हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसका नाम है एंजाइम्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ कि आप लोगों को हर एक फील्ड में देखने को मिलेगा, चाहे वो बीएससी हो, एमएससी हो या फिर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये इस टॉपिक को हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों के सामने स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है हमारा एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के बारे में सबसे पहले हम एक छोटा सा बेसिक नॉलेज है वो हम गेन कर लें। एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि अगर हम वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो वो काफ़ी टेम्परेचर देने के बाद वो बॉयल होता है, बट अगर हम उसी वाटर में अगर हम साल्ट को ऐड कर दें तो वो जो है कुछ ज़्यादा ही समय में, कम ही समय में मतलब कि वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरह से यहाँ पे साल्ट जो है एक कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो एंजाइम्स भी जो है एक कैटलिस्ट है जो हमारे केमिकल रिएक्शन को जो है फास्ट वर्क करता है। तो ये थी कुछ बेसिक नॉलेज। अब हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स। Enzymes can be defined as biological polymers that catalyze biochemical reaction. Enzymes जो है biological polymers है जो कि biochemical reactions को catalyze करने में help करता है। Enzymes are biocatalysts such which are high molecular weight proteinaceous compounds. Enzymes क्या है? एक बायोकैटलिस्ट है जिसका कि हाई मोलिकुलर वेट होता है और प्रोटेनियस कंपाउंड है। नेक्स्ट पॉइंट है, द 6 काइंड्स ऑफ एंजाइम्स आर हाइड्रोलाइजेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, लाइजेज, ट्रांसफेरेज, लाइगेज एंड आइसोमेरेज। एंजाइम्स जो है का जो है 6 टाइप्स है जो पाया जाता है। हाइड्रोलाइजेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, लाइजेज, ट्रांसफेरेज, लाइगेजेज एंड आइसोमेरेज। इसे याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक शॉर्ट ट्रिक है, OTHLIL, OTHLIL। इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग देमसेल्व्स। कैटलिस्ट क्या है? अभी हम इतने टाइम से बोल रहे हैं कि एंजाइम्स जो है वो बायोकैटलिस्ट की तरह फंक्शन करता है, कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट क्या है ये हम जानेंगे। कैटलिस्ट जो है एक तरह का सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है बिना किसी चेंजिंग के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। Enzymes are extremely specific and catalyze only a single or some closely associated reactions. इस पॉइंट का मतलब ये है, सिंपल सा वो ये समझिए कि कोई भी एंजाइम्स फंक्शन जो करेगा वो हर एक का अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम सारा केमिकल रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट करेगा और अपने एक्शन को शो करेगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा फूड है, प्रोटीन, कंपाउंड्स, फैट्स, लिपिड्स, इन सब का बना हुआ होता है जो भी हम लोग फूड खाते हैं। तो इन सब को ब्रेक डाउन करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, लिपिड को कौन ब्रेक डाउन करेगा? लाइपेज एंजाइम्स। तो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है लाइपेज। एक चीज़ है बेसिक नॉलेज और कि हम लोग एंजाइम्स को पहचानेंगे कैसे, कि ये वर्ड जो है एंजाइम्स को डिनोट कर रहा है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ASE टर्म ऐड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एंजाइम्स है, और जिस वर्ड के साथ ऐड रहेगा तो ये हम जानेंगे कि वो उस चीज़ को, पार्टिकुलर सब्सटेंस को जो है ब्रेक डाउन करेगा। जैसे लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए लैपेज रिस्पॉन्सिबल होगा। तो लैपेज LIPASE, तो लास्ट में ASE है, इसका मतलब कि लैपेज एंजाइम से और लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन उससे पहले एक लाइन और है जो हम जान ले इसे। एंजाइम्स आर हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स दैट एक्ट एज कैटलिस्ट। एंजाइम्स का जो है मोलिकुलर वेट जो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और ये प्रोटीनियस कंपाउंड्स है जो कि कैटलिस्ट की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट है हमारा एंजाइम स्ट्रक्चर। एंजाइम के स्ट्रक्चर को हम जान लें। एंजाइम्स आर मोस्ट कॉमनली मेड ऑफ प्रोटीन्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ RNA कैटलिस्ट कॉल्ड राइबोजाइम्स। एंजाइम्स हम लोग अभी जस्ट जान रहे हैं कि जो है प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, लेकिन RNA के केस में ऐसा नहीं होता है। RNA का जो कैटलिस्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं राइबोजाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम्स आर अ लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड विच गिव राइज टू अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन का पार्ट्स होता है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एंजाइम्स जो है लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड का बना हुआ होता है जो कि हम लोगों को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जो है रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द एंजाइम कॉम्प्राइजेज हॉलो स्पेसिस ऑक्यूपाइंग ग्रुप्स सच एज SH, COOH एक्सेट्रा कॉल्ड एक्टिव साइट्स।
यहाँ पर कुछ टर्म दिया हुआ है SHCOH। ये सारा जो है क्या है हमारा कि एंजाइम्स का फंक्शन। जब कोई एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ कॉम्बाइन करेगा और वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी किसी भी जगह जाके वो कॉम्बाइन कर लेगा, बाइंड कर जाएगा और वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। हर एक एंजाइम का अपना अपना एक्टिव साइट्स होता है जहाँ कि वो जाएगा और सबस्ट्रेट के साथ और प्रोडक्ट्स के साथ अटैच करेगा एंड देन हम लोगों को जो है प्रोडक्ट्स देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इसका फंक्शन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।